नमस्कार दोस्तों। जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत देखिए। सामने लहराते युवाओं की भीड़ और राहुल गांधी की बुलंद आवाज। Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यह सिस्टम क्या है? यह सिस्टम कैसे चल रहा है? भाइयों और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका और दौलत इनकी। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है? डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। राहुल गांधी की विवेचना क्षमता और गर्जना का कोई जवाब नहीं। अपनी बात को सच साबित करने के लिए मंच पर अडानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत की तस्वीरें मंच पर टांग दी। अडानी की तस्वीर के नीचे लिखा 30 गुना आमदनी बढ़ी। मोदी जी और अमित शाह की तस्वीर के नीचे दर्ज किया 10,000 करोड़ और मोहन भागवत के नीचे लिखा सभी संस्थानों पर कब्जा। ये है सिस्टम भाई और बहनों। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी। इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। फिर उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में अडानी की संपत्ति 30 गुना बढ़ी। ये पहले 600 नंबर पर आते थे, अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये इस सिस्टम के फिनांसर हैं। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक पैसा, अडानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। दूसरे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। पहले इनके खजाने में 150 करोड़ रुपये हुआ करते थे और अब उस खजाने में 10,000 करोड़ रुपये हैं। बीच में मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में। आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। तीसरे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हैं। इनका सभी संस्थानों पर कब्जा है। ये भारतीयों की सोच पर कब्जा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय हो या न्यायपालिका, फोर्स हो या मीडिया, हर जगह इनके प्रचारक मौजूद हैं। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है। आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका। उन्होंने आगे बताया कि इस सिस्टम ने युवाओं के लिए रोजगार के हर दरवाजे बंद कर दिए। रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। रोजगार के मुख्यतः 5 दरवाजे हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग दरवाजा है। यह पूरी तरह से बंद है और बाजार में जो सामान मिलता है उस पर मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम या मेड इन बांग्लादेश लिखा रहता है। इस दरवाजे को नोटबंदी और गलत जीएसटी ने ताला लगा दिया है। दूसरा दरवाजा है स्टार्टअप का। छोटे व्यापारियों को बैंक लोन मिलता नहीं। कोई अपना रोजगार विकसित करना चाहे तो कर नहीं सकता। बैंक लोन के दरवाजे अडानी अंबानी के लिए खुले हुए हैं। नतीजा है कि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल आदि में जो रोजगार मिलते थे वे खत्म हो गए। तीसरा दरवाजा है सरकारी नौकरियों का। यहाँ पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार का दिमक चाट रहा है। सिर्फ 150 युवक में
एक को काम मिलता है। चौथा है पब्लिक सेक्टर। पहले यहाँ 14 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, अब सबका निजीकरण हो रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, पोर्ट, रेलवे, अन्य सरकारी संस्थानें अडानी को सौंपी जा रही है। बीएसएनएल सहित अनेक संस्थाओं का निजीकरण हो गया है। और पांचवी है कारपोरेट जगत में नौकरी। यहाँ डेटा की लूट है और एआई की मदद से इसके दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं। फिर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, इस अंधेरे में आपने लाइट जला दी। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इसके पहले राहुल गांधी कोटा गए थे और कोटा के छात्रों से संवाद किया और बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हर बच्चे को 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इतनी भीड़ रहती है कि 30,000 में मात्र एक यूपीएससी में कम्पीट करता है, 30,000 बच्चों में मात्र 30 आईआईटी में और नीट में मात्र 120 बच्चे कम्पीट करते हैं। जो बच्चे बच जाते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें अपना जीवन बेकार लगता है। जब वे देहरादून पहुंचे तो उन्होंने बताया कि किस तरह पेट काट कर गार्जियन अपने बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भेजते हैं। सभी बच्चे प्रतियोगिता की लाइन में खड़े हैं। बच्चों के लिए प्रतियोगिता एक मजबूरी है क्योंकि रोजगार के अन्य दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। उन्हें मात्र यही एक दरवाजा नजर आता है, लेकिन पेपर लीक और बढ़ते भ्रष्टाचार ने यह दरवाजा भी उनके लिए बंद कर दिया है। यही वजह है कि भारत के युवा आज बेचैन भी हैं और आक्रोशित भी। जिन राहुल गांधी के बारे में मीडिया ने बार बार कहा कि राहुल गांधी राजनीति में नॉन सीरियस है, उनके लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है। बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और उनका आईटी सेल पप्पू साबित करने के लिए कौन कौन से धतकर्म नहीं किए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके ठीक से दूध के दांत भी नहीं टूटे और बोलने में हकलाते रहते हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी अराजकता के प्रतीक है। जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अलबेले नेता हैं। उन्होंने अपनी वाणी में घृणा परोसते हुए कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि 4 पुस्तों के लिए माफी मांगे। चुनावी रउआ के खानदान भाई 4 पुस्त से भारत के लूटत 40,000 वर्ग मीटर जमीन चाइना के दे देहल बा। माफी मांगे के चाहिए तोहरा के 4 पुस्त के लिए। चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर व्यंग कसते हुए शहजादा कहकर पुकारते रहे और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें अनेकों बार राहुल बाबा कहकर कीचड़ उछालते रहते हैं। यहाँ तक कि जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो राहुल गांधी के साथ रहने वाले नेता उनको छोड़ छोड़कर भाग खड़े हुए। राहुल गांधी के सबसे करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न केवल सरकार छोड़ी बल्कि मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकार को भी गिरा दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रवक्ता गौरव बल्लभ, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, नारायण राणे, रीता बहुगुणा आदि अनेक नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तब भी राहुल गांधी हताश नहीं हुए। चुनाव पर चुनाव हारते गए लेकिन अपनी बात पर डटे रहे। सत्य और साहस ही उनका सहारा था। व्यंग्यवानों से उनका हृदय छलनी नहीं हुआ। एक ऐसा इंसान जिसका लगातार मजाक उड़ाया गया, जिसको गिराने और नीचा दिखाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने साजिश की, लेकिन एक दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर डट कर खड़ा हो गया। उनकी गिरफ्तारी के समय उनके नाक से खून भी आया। सच पूछिए तो राहुल गांधी के उदय ने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की आंखें चौंधिया दी हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष हर दिन नई नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं और फिलहाल मोदी और शाह को
यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस फांस से कैसे निकले। दोस्तों, आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।